जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आप सभी में से काफी लोगों की डिमांड थी बृहस्पति ग्रह के उपाय। जब कुंडली में बृहस्पति नीच हो जाते हैं और वर्तमान समय में जब बृहस्पति गोचर में भी नीच है, साथ ही अस्त है, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति जन्म काल के समय में भी नीच के या अस्त के हैं, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके लगने के आधार पर ये डिसाइड होगा कि किन चीजों को लेकर के आपको समस्या होगी। लगने के हिसाब से विस्तार से हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, या हम कॉमन रूप से बात करें। अगर आप नहीं जानते आपकी लग्न क्या है, राशि क्या है, तो आप लक्षणों से भी कैसे जाने कि बृहस्पति आपको अच्छा सहयोग नहीं दे रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज, आपको डरना नहीं है, उपाय करने हैं। और क्या करें उपाय? ज्योतिषी उपायों की बात करेंगे, साथ ही हम व्यवहारिक उपायों की बात करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह हमें अच्छा या बुरा रिजल्ट देना चाहता है तो अपने से संबंधित बैड और गुड हैबिट्स को हमें दे देता है। जब हम उन गुड या बैड हैबिट्स को अडॉप्ट कर देते हैं तो बैड हैबिट्स हमें परेशानियों की तरफ ले जाते हैं, तो वहीं गुड हैबिट्स हमारी तरक्कियों को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। किस तरह से आप उसके विपरीत दिशा में प्रयास करें, यानी कि जो ग्रह बुरा देना चाहता है आपको, उसके विपरीत अपना व्यवहार कर दें, या फिर ज्योतिषी उपायों का सहारा भी लें। आप व्यवहार को बदलने में अगर असमर्थ हैं, काफी लंबे समय से आपकी कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं, तो निश्चित रूप से उपाय वहां आपको मदद करेंगे। उस सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद के काम आ सके। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, एस्ट्रोलॉजरों की महंगी महंगी फीस देने में भी असमर्थ है, और इस वीडियो को सुनने के बाद हो सकता है उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य आपको मिले। हमें अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए। बृहस्पति ग्रह कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अकेला बृहस्पति लग्न में अगर अच्छा बैठा हुआ है तो कहते हैं कुंडली के 1,00,000 दोषों को हर लेता है। और कहते क्या है, हमने प्रैक्टिकली इस चीज को अनुभव किया है। जब लाखों लोगों की कुंडलियां देखी आप सभी के स्नेह और विश्वास के कारण, तो पाया कि जहां बहुत खराब ग्रह स्थितियां भी थी, वहां एक अकेला लग्न का बृहस्पति या केंद्र त्रिकोण का बृहस्पति व्यक्ति को काफी समस्याओं से बाहर निकालता है, और निरंतर वो व्यक्ति हारता नहीं है। धर्म कर्म में रुचि रखते हुए अपनी मंजिल को पा जाता है। वैसे भी कुंडली में 5 भावों का कारक इसे कहा गया है। धन की स्थिति, संतान की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, भाग्य की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति आप बृहस्पति से देख सकते हैं। भाव में ग्रहों की स्थिति का भी अपना महत्व है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन अगर ये कारक मजबूत हो जाता है तो आपको एक सहयोग मिल जाता है। जैसे हम कुंडली में देखते हैं कि आपका विवाह का सुख या संतान का सुख कैसा रहेगा, तो इसके लिए भाव इस भाव का कारक तीनों को देखा जाता है। अगर किसी का सप्तम भाव पीड़ित है, विशेषकर अगर कुंडली महिला की है, तो भाव पीड़ित होने के बाद भी अगर बृहस्पति जो कि कारक है वो अच्छी स्थिति में होता है, तो कुछ समस्याओं के बाद भी आप अपनी मंजिल को पा जाते हैं, यानी कि अपनी मैरिड लाइफ को आप बैलेंस कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये एक भाव और भावेश पीड़ित होने के साथ साथ ये भी कमजोर हो जाते हैं, तो बहुत अधिक समस्या होती है। अब लक्षणों से जानते हैं, कैसे जाने कि आपके बृहस्पति अच्छे नहीं है कुंडली में। जब भी ये कुंडली में नीच के होंगे या बहुत अधिक पाप प्रभाव में होंगे, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत कमजोर होता है अन्य लोगों की बजाय। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आपको कितना भी प्रयास आप कर लें, सम्मान नहीं मिल पाता है। आप चाहते हैं कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोग आपको मान सम्मान दें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं आपके साथ कि आपको सम्मान नहीं मिल पाता है। और आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है जब भी बृहस्पति कुंडली में खराब होते हैं। लीवर से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, फैट से संबंधित समस्याएं आपको हो जाती हैं, या तो बहुत ज्यादा फैट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कुंडली में किस स्थिति में ये बैठा हुआ है, या फिर आप बहुत खाते हैं और आपका शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपको भोजन आपका लगता ही नहीं है। पौष्टिक चीजें खाने के बाद भी आपका वेट जो है वो कम रहता है, अंडर वेट आप रहते हैं, ये भी खराब बृहस्पति का लक्षण है।
बृहस्पति जब भी बैलेंस नहीं होगा तो अहंकार ज्यादा होता है। कई बार बृहस्पति अच्छा होने पर भी अहंकार दे देता है। तो ये डिपेंड करता है, ये अलग चीज हो गई। लेकिन खराब बृहस्पति की स्थिति में आपको व्यवसाय और धन और मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत अधिक परेशानी होती है। धन के कारक होने के कारण आपको वो सफलता नहीं मिल पाती बिजनेस में जो मिलनी चाहिए, और साथ ही धन को लेकर के आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शादी या समय से होगी ही नहीं, होगी तो फिर दोनों में से किसी एक को लेकर के स्वास्थ्य या विचारों में मतभेद को लेकर के समस्या होगी। फिर संतान का भी एक कारक है। संतान अगर आपका पंचम भाव पीड़ित है, साथ ही बृहस्पति भी नीच हो गए हैं, तो संतान को लेकर के आपको बहुत समस्या होगी। संतान होगी ही नहीं, होगी तो बहुत लेट होगी, लेट होगी तो उसके बाद भी काफी समस्याएं आपके जीवन में बनी रहती हैं। जब भी बृहस्पति अच्छे होते हैं तो व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार होता है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, एक अच्छा शिक्षक होता है, एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है। स्किन को बहुत अच्छा बृहस्पति के कारण, अन्य ग्रहों की स्थितियां भी होती, लेकिन एक कारण बृहस्पति भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, और साथ ही धर्म कर्म से, कर्म कांड से ये लोग जुड़े रहते हैं। जो कर्मकांडी पंडित हैं, उच्च कोटि के विद्वान, उनका कहीं न कहीं बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में होता है और अच्छी स्थिति में होता है। उससे भी बड़ी बात, आप जो सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जो पाते हैं, उसका स्थायित्व जो है वो बृहस्पति से देखा जाता है। मान लीजिए कोई आपका राजयोग कारक ग्रह आया और आपको सफलता दे करके गया, लेकिन वो स्थायी रूप से बना रहे, इसके लिए बृहस्पति की स्थिति कुंडली में होनी अच्छी जरूरी है। कई बार हम धन कमा लेते हैं, कुछ समय के लिए हमारी धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ ग्रहों के उतार चढ़ाव के बाद हमें धन संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहां भी बृहस्पति अगर स्ट्रांग है तो स्थायित्व बना रहेगा, आपका धन आता जाता रहेगा, लेकिन कमी नहीं होगी कभी भी। यानी कि आपके पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, दंपत्ति, इन सभी चीजों की बात करें, इनके स्थायित्व की बात करें, तो वो बृहस्पति से देखा जाता है। अगर ये अच्छे हैं तो अंततः उतार चढ़ाव के बाद आपकी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। विशेषकर महिलाओं की कुंडली में जब पति के कारक भी हो जाते हैं तो और ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। हालांकि पुरुषों की कुंडली में भी अगर ये पीड़ित होते हैं, नीच होते हैं, तो उन्हें भी धन और दाम्पत्य जीवन को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये तो कुछ साधारण से लक्षण थे। बाकी ये जहाँ जिस भाव के स्वामी होंगे आपकी कुंडली में, उस भाव से संबंधित अपना अच्छा बुरा रिजल्ट देंगे। जहाँ बैठे हैं वहां से संबंधित अच्छा बुरा रिजल्ट देंगे। ये तो आपके थे पिछले कर्म के अनुसार, आप पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि ये खराब कुंडली में आए। बहुत कुछ अब आपके हाथ में है, आप उपायों के द्वारा, अपनी अच्छी आदतों के द्वारा इसे बदल सकते हैं। सबसे बड़ा उपाय है, और एक अभी वर्तमान समय में जो बहुत सारे कंप्लेन आ रही है कि पूजा करने को मन नहीं करता है, भगवान है ही नहीं ऐसा लगता है, हमारी ही परीक्षा हो रही है ऐसा लगता है, यानी कि धर्म में आस्था कम हो जाती है व्यक्ति की। और जब गोचर में भी नीच है, आपकी बर्थ चार्ट में भी नीच है, डिग्री वाइज भी कमजोर है, तो वहां पर इनकी स्थिति और कमजोर हो जाएगी। तो वर्तमान स्थिति में जब ये नीच के भी हैं, अस्त भी हैं, अगर आपकी बर्थ चार्ट में भी यही स्थिति है, तो आप जो बहुत अच्छा आपका मन लगता था पूजा पाठ में, अब आपको लगेगा आपको कार्य में तो सफलता मिल ही नहीं रही है, तो क्या फायदा ऐसे भगवान की पूजा करने से। कुछ ऐसे नेगेटिव विचार या आपके कह सकते हैं कि विवादों की स्थिति धर्म को लेकर, अनावश्यक व्यर्थ के जो वार्तालाप हैं वो आप करने लगेंगे। तो समझ जाएं, इस समय अगर ऐसा हो रहा है ज्यादा, तो हो सकता है लग्न चार्ट में भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हम जो भी करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। कुछ हम संचित कर्मों में जो कर्म जो हम करके आए हैं उसके आधार पर हमें फल मिलता है, तो कुछ हमें यहाँ के कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। यकीन मानिए, निरंतर अगर आप प्रयास करते रहेंगे, ज्योतिषी उपायों के साथ साथ अपनी आदतों को बदलने के साथ साथ कठिन परिश्रम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। आपके हाथ में है कि इसे कितना अधिक परिवर्तित किया जा सकता है। एक वो चीज अलग है जो कुंडली से जाना जा सकता है कि किसी भाव को लेकर अगर भाव, भाव का कारक और भावेश तीनों ही पीड़ित हो जाते हैं, तब चीज को बदलना बहुत कठिन हो जाता है।
विधि के विधान के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी बहुत कम कुंडलियों में ऐसी स्थिति किसी भाव को लेकर के देखी जाती है, अन्यथा आप बहुत कुछ बदल सकते हैं अपनी कुंडली में। तो सबसे पहले जानते हैं व्यवहारिक उपायों की बात। व्यवहारिक उपायों में ये आपको कर्मकांडी नहीं होने देगा। आप कहेंगे हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन दिल से मानते हैं, अच्छे काम करने से भगवान खुश होते हैं। आप चैंटिंग को नहीं मानेंगे, आप किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने पर बिलीव नहीं करेंगे, आप किसी मंदिर की सफाई में बिलीव नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है, आप समझ जाएं और ये समस्या आपके जीवन में आप समझ जाएं, आप इसके विपरीत आचरण करने लगे। हनुमान चालीसा याद है, पढ़ रहे हैं ना, बैठ करके पुस्तक खोल करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ने लिखने से बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप पूजा पाठ को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप कोई भी पुस्तक, अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़िए। पढ़ने से ही नहीं, दूसरों को शिक्षा देने से भी बृहस्पति बहुत अच्छा आपको मदद करते हैं, यानी कि अच्छा फल देते हैं। क्योंकि अगर कोई दान का बहुत अधिक महत्व हमारे जीवन में है, अगर कोई सर्वश्रेष्ठ दान है तो विद्या का दान है। अगर आप किसी को आज 100 रुपए दे रहे हैं तो वो 2 दिन में खत्म कर लेगा, आज तो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, कोई वैल्यू ही नहीं है 100 या 1000 रुपए की। लेकिन अगर आप उसे इस काबिल बना दें कि वो रोज के 1000 रुपए कमा सके शिक्षा दे करके, तो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आपने उसे ऐसा दान दिया कि वो लोगों को भी दान दे पाएगा, अपनी जिंदगी ही नहीं दूसरों की भी संवार पाएगा। यानी कि अगर आप किसी की शिक्षा में मदद कर देते हैं, उसे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, पुस्तक की व्यवस्था, उसकी जो भी उसके स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी व्यवस्था आप उसको करके दे देते हैं, तो आपके बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वस्तु देने के बाद अगर आप उसका गुणगान नहीं करते हैं, मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसके लिए ये दिया, मैंने उसको वो दान दिया, तो आपको और अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि जितनी बार हम बखान कर देते हैं, उतनी बार इनका रिजल्ट हमें फिर कम मिलता है। कहते भी है ना, दाहिने हाथ से दान करो तो ऐसा करो कि बाएं हाथ को पता ना लगे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये भी उपायों में एक उपाय आता है। अगर आप मंदिर जाना पसंद नहीं करते हैं, आप चैंटिंग पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से लोगों की मदद कीजिए। और आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा दीजिए लोगों को, उनकी मदद, जितनी भी शिक्षा आपके पास है आप उस हिसाब से लोगों की मदद कीजिए। आप खुद पुस्तकें पढ़िए, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, ये तो अति उत्तम बात है, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना। और किसी आप योग्य व्यक्ति को अगर इन्हें गिफ्ट देते हैं, आप कुछ लोग क्या करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का दान देना अच्छा है तो कहीं भी दे देते हैं। आपने किसी को दिया, उसने वो कोने में फेंक दी, तो उस दान का कुछ मतलब नहीं होता है। उससे अच्छा तो आप किसी विद्यार्थी को एक पेन कॉपी खरीद करके दे दें। आप ऐसी जगह दें जहां उसका उपयोग हो। किसी को जरूरत है, भगवत गीता पढ़ना चाहता है, कोई चाहता है कि वो शिव पुराण पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास धन नहीं है, वो नहीं खरीद सकता है, उसको दीजिए आप, वेद पाठी ब्राह्मण को दीजिए आप, तो वहां आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा अहंकार से आपको बचना है। अहंकार जब भी बढ़ जाता है तो बृहस्पति अच्छे होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। कभी भी अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छे हैं और ये पाप प्रभाव में आते हैं गोचर में या आपके लग्न चार्ट में, वैसे तो अच्छी स्थिति में है और पाप प्रभाव में है, और वो दशा अंतरदशा में वो ग्रह आ जाता है, तो अचानक से आपका फैट बढ़ने लगेगा, अचानक से आपका ईगो बढ़ने लगेगा। समझ जाइए बृहस्पति अब आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। इन दोनों को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि अनावश्यक फैट का, जैसे आपको शुरू में ही बताया, अनावश्यक फैट का बढ़ना या फिर वेट का बहुत ज्यादा कम होना, दोनों स्थिति में बृहस्पति कुपित होते हैं। आपका जो खान पान है वो नियंत्रित रहेगा, तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। ये तो व्यवहारिक उपाय थे। ज्योतिषीय उपायों की बात करते हैं, उसमें मंत्र जाप आता है, व्रत आता है, व्रत पूजन की हमने आपको वीडियो दी हुई है पहले, और साथ ही औषधि स्नान आता है। आज हम बात करेंगे औषधि स्नान की। एक ऐसी औषधि जो अगर आप स्नान उससे करते हैं तो आपके जो कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छा रिजल्ट, आपको नहीं पता है नीच के हैं, खराब हैं, शत्रु राशि के हैं, आपको बस लक्षणों से ऐसा लग रहा है कि ये रिजल्ट हमको अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप इस स्नान को प्रारंभ करें। लगातार 40 दिन तक करें और उसके बाद आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन केवल स्नान या केवल मंत्र जाप से कुछ नहीं होगा। आपको
इसके साथ कर्म भी करना पड़ेगा। साथ ही जो व्यवहार आपको बताए हैं उन बैड हैबिट्स को आपको अडॉप्ट नहीं करना है और उन अच्छी आदतों को आपको अपने अंदर लाना है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। औषधि स्नान की बात वीडियो के अंत में करेंगे, उससे पहले अन्य उपायों की बात करते हैं। आपका बृहस्पति अगर नीच का है तो आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। जैसे कि चने की दाल है, केला है और पीला वस्त्र है, इन सब चीजों के दान से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दान सदैव सुपात्र को करें तो ही आपको लाभ मिलेगा। गाय की सेवा से बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आपका बृहस्पति नीच का है कुंडली में, आप हर बृहस्पतिवार को गाय को केला खिलाते हैं या गुड़ चना खिलाते हैं, तो इससे बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करें, धर्म कर्म से जुड़े हुए लोगों का आप सम्मान करें, जैसे पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो जो भी धर्म कर्म का प्रचार करते हैं, संत जन हैं, जो सच्चे संत साधु हैं, इन सभी का आप सम्मान करें। भूल करके भी इनका अनादर ना करें। इससे माता पिता आपके हैं, आपके घर के बुजुर्ग हैं, इनका सम्मान करने से, इनका आशीर्वाद लेने से बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। केवल पूजा करने से ही लाभ आप नहीं ले सकते, इस तरह से आप अनेक तरह से लाभ ले सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा करने से, केले के जड़ में हल्दी युक्त जल और चने की दाल चढ़ाने से भी बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु का निवास केले की जड़ में। बुद्धि स्नान की और मंत्र की आपको पात्र चाहिए, इसके लिए पीतल का। सोने का पात्र तो संभव है नहीं, लेकिन आप पीतल का लें। अगर ऐसा हो कि पीतल का बर्तन भी आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में आप कोई भी पीतल का टुकड़ा या कोई भी चीज उसमें डाल सकते हैं। कोई छोटा बर्तन डाल करके बड़े बर्तन में रख सकते हैं, नहीं तो सर्वोत्तम है कि आप पीतल का बर्तन ही लें, उसमें इस औषधि को भिगाएं। औषधि आपकी क्या होगी, दो औषधि आपको बता रहे हैं। एक औषधि में तो आपको बेल का पत्ता, बेल की लकड़ी या फिर वट का पेड़ होता है ना, जो वट वृक्ष कहते हैं, वट की जड़ और साथ ही वट के पत्ते, ये ले लीजिए। इसके साथ आप आंवले का फल ले लीजिए, इसे आप पीतल के बर्तन में भिगा दीजिए। और मंत्र जो होगा अभिमंत्रित करने के लिए, ओम ह्रीम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र से आप 108 बार इस जल में उंगली घुमाते हुए आप इसे अभिमंत्रित कर लें। उसके बाद आप इससे स्नान करें। स्नान के लिए अनेक वीडियो हमने पहले भी आपको दिए हैं कि आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। जब भी आप औषधि स्नान करते हैं उस समय साबुन का प्रयोग आपको उस समय नहीं करना है। वहां पर थूक आदि आपको, वैसे भी स्नान के समय थूकना नहीं चाहिए, लेकिन विशेष औषधि स्नान के समय आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। दूसरी जो औषधि है आपकी, इसके अलावा मालती के फूल और पीली सरसों, इसे आप मिला लीजिए और कोई भी ऐसा पत्ता ले लीजिए जिसमें से खुशबू आती है। जैसे रात की रानी का पेड़ है, बहुत खुशबू आती है, या कोई भी अन्य ऐसे पेड़ आप पेड़ के पत्ते ले सकते हैं जिसमें से खुशबू आती है। उन पत्तों को आप भिगा लीजिए। सेम तरीका होगा, पीतल के पात्र में आपको भिगाना है और मंत्र भी सेम होगा, ओम ह्रीम ब्रह्म बृहस्पति नमः। मंत्र आपको प्रयास करेंगे कि लिख करके दे दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, स्क्रीन पे भी आपको लिख करके देने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आप इस औषधि स्नान से, अगर इस औषधि का स्नान करते हैं लगातार सुबह जल्दी उठ करके, और उसके बाद और अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो आप बृहस्पति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन सर्वोत्तम उपाय है जो आपको प्रारंभ में ही बताए कि आप जो नेगेटिव आपको व्यवहार ग्रह देना चाहता है उसके विपरीत आप अपने आचरण को कर लें, तो इससे निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। काफी दिन से आप लोग, विशेषकर इस समय वर्तमान परिस्थिति में, धनु राशि, मीन राशि और मिथुन राशि